मेरी शादी तय हो चुकी थी और शादी की खुशी हर एक इंसान के चेहरे पर नज़र आ रही थी। हर कोई अपने लिए नए नए कपड़े और जेवर बनाने में मशगूल हो गया था। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मैं जिसे पसंद करती थी मेरी शादी उससे ही हो रही थी। माँ बाप के माँ बाप ने हर तरीके से मुझे हर चीज़ देने के लिए इंतज़ाम रखा था। लाखों के जेवर और लाखों के दहेज थे। बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी का इंतज़ाम किया जा रहा था। रिश्तेदारों की तो घर में जैसे भरमार हो चुकी थी। हर एक रिश्तेदार शादी में आए थे और सभी काफ़ी खुश थे क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी और हर किसी को शादी में आने का मौका भी मिल चुका था। तो सब लोग बहुत ही खुशी खुशी शादी में शरीक हुए थे। शादी के 2 दिन पहले की बात है। हमारे घर में सब बहुत थक चुके थे। हल्दी की रस्में 3 दिन से चल रही थी और सब लोग बेखबर होकर सो गए। कोई भी नहीं उस रात में जागा। मैं भी बहुत थक चुकी थी और मैं भी सो गई। रात में अंधेरे में एक शख्स मेरे कमरे में आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कोई आया, लेकिन मैं भी इतनी ज़्यादा थकी थी कि मेरी आँख नहीं खुल रही थी और बाद में मैं उठी नहीं और सो गई। सुबह हुई तो घर में बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आने लग गई। सब लोग चिल्लाने लग गए तो मैं भी अपने कमरे से बाहर आई और मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतना तेज़ तेज़ रो रहे हो, क्या हो गया आखिर। तो मेरे पापा ने बताया कि बेटा घर में चोरी हो गई है। तुम्हारे लिए जो रुपये जेवर थे चोर ने सब कुछ लेकर चला गया। इतना सुनना था कि मेरा भी दिल धक से हो गया और मैं भी डर गई। लेकिन हम लोग बहुत अमीर लोग थे, हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। फिर मेरे पापा ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस जब हमारे घर आई तो फिर उसने पूछा कि सब ये इतने लोग आपके पहचान के ही हैं। तो हमने कहा हाँ, सब हमारे रिश्तेदार हैं और इन पर आप शक मत करिए। तो पुलिस ने हमसे कहा कि आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा है। तो हमने कहा हाँ, हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा तो है। तो पुलिस ने उसमें देखा तो एक शख्स नज़र आया जो कि पतला दुबला था और वो घर में दाखिल होने की भी वीडियो थी और घर से सामान ले जाने के टाइम की भी वीडियो थी। तो हमें ये इत्मीनान हो गया कि चलो पुलिस अब उस चोर को तो पकड़ लेगी। तो पुलिस ने 2 दिन लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार चोर को पकड़ लिया। जब चोर पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे बहुत मारा। मारने के बाद मेरे घर पर लेकर आई पुलिस उस चोर को, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही बड़े आदमी थे। तो पुलिस वाले मेरे पापा को बुलाए नहीं बल्कि खुद ही चोर कर लेकर हमारे घर आ गए। जब चोर को बहुत ज़्यादा सब मारने लगे तो मैं भी खड़ी होकर देख रही थी खामोशी से, क्योंकि उसने मेरे जेवर सारे चुरा लिए थे। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। चोर लगातार यही कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये चोरी बहुत ही मजबूरी में की है, मैंने ये चोरी बहुत ही मजबूरी में की है। तो कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा था। मेरे कानों में 4-5 बार ये आवाज़ गई। तो मैंने कहा कि पापा रुक जाओ, पुलिस वाले अंकल आप भी प्लीज़ रुक जाइए, इसकी बात तो एक दफ़ा सुन लीजिए, इस बेचारे को आप इतना मार रहे हो। तो लोगों ने मेरी बात सुनकर एक बार सोचा कि ठीक है, पूछते हैं
तो चोर बहुत ही मासूम था और वो चेहरे से भी ज़रा भी नहीं लग रहा था कि चोर है। वो हमेशा से चोरी करता होगा, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत ही मासूमियत थी और वो बहुत ही सीधा लड़का दिख रहा था। तो मैं पापा और पुलिस वाले अंकल ने कहा, सब रिश्तेदारों ने भी कहा, हाँ ठीक है, बता आखिर तूने इतना बड़ा जुल्म कैसे किया। तो वो कहने लगा कि मेरे बाप बचपन में ही ख़त्म हो चुके थे और मेरी माँ ने बहुत मेहनत मुशक्क़त से हमें पाला और हम लोग पहले से गरीब नहीं थे। बाप के जाने के बाद हमारे हालात बहुत बिगड़ गए और रिश्तेदारों ने भी हमें पूछना छोड़ दिया था। मेरी माँ ने बहुत लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन पोछा करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, लेकिन मैं हर जहाँ जाता नौकरी के लिए तो हर जगह पैसे की घूस देनी पड़ती। मैं गरीब बेचारा इतना पैसा कहाँ से लाता इसके लिए, और मैं नौकरी के लिए बहुत दर दर भटका, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं इतना मजबूर हो गया, बहन की भी शादी की उम्र हो गई। मैंने कहा अगर के कोई कभी उसके साथ गलत कर लिया, अगर वो इसी तरीके से घर बैठी रही, तो माँ ने भी कहा कि बेटा मेरी बच्ची की उम्र हो चुकी है, शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। लेकिन हमारी गरीबी और लाचारी से कोई मेरी बहन से शादी नहीं करता, और जहाँ भी अगर रिश्ता तय भी हो जाता तो लोग इतना दहेज मांगते कि हम कहाँ से लाते, हम तो खुद ही इतने गरीब थे। तो मैं मेरी जहाँ पे भी मेरी बहन का रिश्ता लगता वो घराना अच्छा रहता। हमने कितनी बार रिश्तेदारों से मदद मांगने की भी सोची, लेकिन कोई रिश्तेदार हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये पैसा अगर ले लेंगे तो हमें आखिर देंगे कैसे। मगर उन्हें ये भी तो यकीन नहीं हो रहा था, आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिल ही जाती थी। कोई हमारी मदद को नहीं आया। आखिरकार हमारे गांव में एक चोरी हुई थी और चोर का पता भी नहीं चला कि चोरी किसने की। तो इसी तरीके से एक दिन मैं रात में लेट कर सोच रहा था कि क्यों नहीं एक ही बार ही सही मैं भी ये गुनाह कर लूं, कहीं बड़ी जगह हाथ मारता हूँ ताकि उससे ज़्यादा किसी का नुकसान ना हो, और मैं सिर्फ एक ही बार चोरी करूँगा ताकि मेरी दीदी की शादी हो जाए, बस उसके बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। यही अरमान और तमन्ना लेकर मैं शहर आया। मैंने शहर में बहुत जगह काम किए, गाड़ी पोंछने का, घर में गार्डन में पानी डालने का। उसके बाद मुझे एक घर आपका पता चला कि आपके पापा बहुत ही करोड़पति हैं। तो मैंने सोचा कि किसी गरीब का अगर मैं घर में चोरी करता हूँ तो शायद कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और वो भी मेरे जैसी उसकी भी हालत हो जाएगी। इसके लिए मैंने सोचा कि किसी बहुत ही अमीर घर में चोरी करूँगा ताकि उसको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। तो आपके घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए थे और मैं आपके घर में 15 दिन से नज़र रख रहा था, किसी दिन तो मुझे मौका मिलेगा और मैं चोरी करके अपनी दीदी की शादी भी किसी अच्छे घर में गांव जाकर धूमधाम से कर दूंगा। सिर्फ मेरी एक ही बार नियत थी चोरी करने की, यही नियत से मैं गांव से आया था। लेकिन जब मैं आपके घर में चोरी किया तो मेरे दिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि कहीं मैं कैमरे में तो नहीं दिख जाऊं। मुझे तो सिर्फ मेरी दीदी ही नज़र आ रही थी कि बस मुझे उसे डोली में बैठाना है। ये सुन रहे थे हम सब खामोशी से खड़े होकर। सब लोग उसकी कहानी सुन रहे थे। किसी को यकीन हो रहा था और कोई कह रहा था कि ये नाटक कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। सब लोग फिर उसे मारना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मारो मत, ये जो गांव बता रहा है एक बार वो गांव की भी खबर निकाल लो। तो फिर मेरे पापा काफ़ी अमीर थे, दौलतमंद थे, तो उन्होंने
फ़ोन लगाकर इधर उधर जल्दी जल्दी खबर दी और पता किया तो जितनी भी बातें उसने कही थी सारी बातें सच थी। और ये बात भी सच थी कि उस गांव में चोरी फिलहाल में हुई थी और ये लड़के की एक बहन है जिसकी शादी करना है और इसका बाप भी बचपन में ही इसके मर चुका है। सब लोग जब ये बात सुने तो सब चुप हो गए, खामोश हो गए। फिर मैंने कहा, पापा रहने दीजिए, इसे बेचारे को जेल में मत डालिए, ये बहुत मजबूर दिख रहा है, कोई शौक से इसने चोरी नहीं की है। तो मेरे पापा ने उसे छोड़ दिया और हमने पुलिस अंकल को जो एफआईआर दी थी वो कंप्लेंट भी हम लोग ने वापस ले लिए। और हमने उस चोर को कहा कि ये तेरी पहली ही चोरी है ना, क्योंकि दोबारा तो ऐसा गलत मत करना। जा, तूने जितने जेवर और पैसे लिए हैं हम तुझे तेरी बहन की शादी के लिए तोहफा देते हैं। और फिर मैंने उसे कुछ पैसे और उसे दिए ताकि उससे उसकी बीमार माँ का इलाज हो सके और वो बेचारे अपने घर का कुछ काम करा ले, क्योंकि उसके घर की हालत भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था और उसकी बहन की शादी हो जाए। इसके लिए मैंने अपने बैंक में जो थोड़े बहुत और जेवर थे मैंने उसे वो भी दे दिए। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए मेरी ये बात देखकर, क्योंकि मैंने जो कहा तो उन्होंने बात को मेरी सुनकर उस चोर की बात को सुना। इसके लिए वो बेचारे को सज़ा मिलने से बच गया। आखिरकार वो भी क्या करता, मजबूरी में ही तो चोरी किया था। उसे क्या शौक लगा था कि चोरी करे। अगर उसे नौकरी मिल जाती या कोई रिश्तेदार उसकी मदद कर देते तो क्यों आखिर वो चोरी करता। ये बात हकीकत है दोस्तों कि अगर इंसान की घर की हालत बिगड़ जाती है, बुरे हालात हो जाते हैं, अगर कुछ थोड़े दोस्त रिश्तेदार मदद कर दे तो इंसान एक बहुत ही गलत काम करने से बच जाता है। यह कहानी भी किसी एक इंसान की है। हर चोर चोर नहीं होता, क्योंकि कोई इंसान बहुत ही मजबूरी में कदम उठाता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही नई वीडियो मैं यूट्यूब पर जब डालूँगी तो आप अगर बेल आइकन की बटन दबा देंगे तो पहले आपको ये वीडियो मेरी मिल जाएगी।